इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज उनको ग्राइंड करें, हमारा ही सॉरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज की शुरुआत मैंने एक वीडियो दिखाकर की है। वीडियो में जो दिख रहे मनुष्य हैं वो है पत्रकार। जगह लोकतंत्र का सबसे बड़ा संस्थान संसद भवन परिसर है। कल तक ये परिसर में आज़ाद कहीं भी सांसदों से सवाल कर लेते थे। अब इन्हें ये आलीशान कमरा आवंटित कर दिया गया है, जहां से ये सभी को आते जाते बस देख सकते हैं। बधाई हो, यह लोग पत्रकार के नाम पर कलंक है। इन सारे पत्रकारों को आज सारे टीवी चैनल पर इसको लेकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन यह लोग खुद कमरे में बंद और कैद हो गए हैं और एसी की हवा खा रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, लेकिन साहब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। धन्य है देश की गोदी मीडिया। इतिहास में नाम दर्ज होगा तुम्हारा, जब रीढ़ की हड्डी बेच ही दी है मालिकों ने, तो सरकार पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकती है। संसद में घूमने वाले पत्रकार जो सांसदों की बाइट लेते थे, उन्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इस पर राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मीडिया वालों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, बेचारे मीडिया वालों को बाहर निकाल दीजिए। इस पर स्पीकर साहब बोलते हैं, मीडिया वाले बेचारे नहीं होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा, तो फिर नॉट बेचारे, मीडिया वालों को बाहर निकाल दीजिए। बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नहीं नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। एक तरह का ये व्यंग है कि अगर वो बेचारे नहीं हैं तो नॉट बेचारे बाहर निकाल दीजिए। आपको पता है भारत में मीडिया की आज़ादी 159 स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 192 स्थान पर है, श्रीलंका 150 स्थान पर और तुर्की 198 स्थान पर है। भारत इन सभी देशों के बहुत पीछे है। कितनी हैरानी वाली बात है ना। जिस अपने पड़ोसी देश की तुलना भारत हर वक्त करता रहता है, चाहे वह महंगाई की बात हो, राजनीति की बात हो, किसी भी चीज़ की अगर बात हो तो उसकी तुलना ज़रूर करता है कि हम पाकिस्तान के आगे हैं। लेकिन ये देखिए, जब मीडिया पत्रकारों की आज़ादी की बात होती है तो भारत की पत्रकार पाकिस्तान के पत्रकारों के भी बहुत पीछे हैं। ये कितने शर्मिंदगी वाली बात है कि जब पत्रकारों को खुले मंच में खुले विचारों के साथ अपने कलम को धार देते हुए इतिहास रचना होता है, तब अब आज की डेट में ये अमृतकाल ही है जब पत्रकारों को उसी संसद परिसर के बीच में शीशे के कमरे में बंद कर दिया जाता है। बेशक वहाँ पे सभी सुविधाएं होंगी, एसी चल रहे होंगे, लोग बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन पत्रकार, वो पत्रकार ही क्या जिनको कलम तो दे दी गई, लेकिन उस कलम में स्याही को ही निकाल कर कहीं बाहर फेंक दिया गया। वहाँ से भी अगर ये पत्रकार चाहते तो पत्रकारिता कर सकते थे, क्योंकि पत्रकारों को कितना भी पाबंद कर दिया जाए, लेकिन अगर वो सही पत्रकारिता करते हैं तो वो करेंगे। वहाँ से भी वो पत्रकारिता कर सकते थे, वहाँ से वो वीडियो विजुअल बनाकर बाइट अपनी बातें रख सकते थे कि हमें यहाँ पे कैद कर दिया गया है, और जब तक संसद का सत्र चलेगा शाम तक, ये पत्रकार ऐसे ही इस आलीशान शीशे के कमरे में एसी में बंद रहेंगे और यही बंद कमरे से लोगों को आते जाते देखेंगे, सांसदों को आते जाते देखेंगे, लेकिन इन सांसदों से अब बाइट नहीं ले पाएंगे। लेकिन मजाल है कि कोई भी गोदी मीडिया की स्क्रीन पर एक पट्टी तक चली हो कि पत्रकारों को ऐसे शीशे के आलीशान कमरे में बंद कर दिया गया हो। मजाल है कि एक मिनट का ही कोई न्यूज़ चला हो किसी चैनल पे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
सभी गोदी मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है, और किस चीज़ से बंद किया गया होगा वो आप बेहतर जानते हैं। जब देश में पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जा रहा है और आज वही स्तंभ का जो जड़ होता है उसे खोखला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि खुले मंच से ये कह पाएँ कि कम से कम पत्रकारों को तो बख्श दिया जाए। राहुल गांधी भी संसद जाने के पहले पत्रकारों से मिलने जाते हैं। देखिए वीडियो में वो जाते हैं अंदर मिलने और मिलकर एक राउंड मारकर चले आते हैं, जैसे कि ये हंस रहे हों उन पत्रकारों पर कि कल तक तो हमें बैन किया जाता था, हमें नज़रबंद किया जाता था, अब आपको भी। देखिए राहुल गांधी कहते भी नज़र आ रहे हैं, अब आपको भी बंद कर दिया गया। बस इतनी सी बात करके वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन संसद में वो आवाज़ ज़रूर उठाते हैं कि जो बाहर पत्रकार, बेचारे पत्रकार जो शीशे के आलीशान कमरे में बंद हैं, उनको तो आज़ाद कर दिया जाए। इस पर देखिए किस तरह से जवाब मिलता है कि पत्रकार बेचारे नहीं होते हैं। अब कहना गलत तो नहीं होगा कि मौजूदा सरकार में चौथा स्तंभ बेचारा ही होकर रह गया है कि देखता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन मजाल है कि वो कुछ कह दे। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।